हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे और अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहे होगे। जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी ने अपने कैलेंडर में लिखा है कि 21 दिसंबर 2020 को एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है। और ये जो फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस है, ये चलता है लगभग 35 से 40 दिन। तो कैलेंडर में लिखा हुआ है 25 जनवरी 2021 आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो मैं हमेशा एक वीडियो बना के डालता हूँ जिसमें आपको 8 से 10 पॉइंट ऐसे बताता हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा और जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरना, क्योंकि आप देखोगे कई सारे लोग आपको पुश करते हैं यूट्यूब पे कि जल्दी से फॉर्म भर दो, जल्दी से फॉर्म भर दो। आप डिले करोगे तो आपका नुकसान होगा या आपको सेंटर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कम से कम 7 दिन आप वेट किया करो और 7 दिन अच्छी तरह देखा करो कि फॉर्म जो आपको भरना है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। अभी यही यही हालत हुई, यही प्रॉब्लम हुई थी सीएचएसएल के बच्चों के साथ में। सीएचएसएल का फॉर्म अभी आया था, कई सारे बच्चों ने फोटो को लेकर के फोटोग्राफ में डेट लिख दी तो उसमें गलती कर दी। कई सारे बच्चों ने सीपीओ में प्रॉब्लम हुई थी, कई सारे सिग्नेचर को लेकर के गलतियां हुई है। तो देखो, एसएससी अपने नोटिफिकेशन में क्लियर लिख देता है, आपने अगर सबमिशन में कोई गलती करी है तो आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गए। भले ही आप कितनी पढ़ाई कर लो एग्जाम की, अगर आपकी फॉर्म ठीक से आपने नहीं भरा है तो एग्जाम से आप वैसे ही बाहर हो गए बिना एग्जाम दिए। तो आप एक चीज का ध्यान रखो कि आप थोड़ा सा ध्यान ध्यान से समझ लो, प्रोसेस को समझ लो। इसलिए मैं वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये फॉर्म भरना, 6-7 दिन रुकने के बाद फॉर्म भरना। 21 को आता है तो कम से कम इस महीने आप फॉर्म मत भरना। ठीक है, नए साल में फॉर्म भरना, 1 जनवरी के बाद या फॉर्म भरना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी बहुत ज्यादा आप इश्यूज देख रहे होंगे एज रेकनिंग को लेकर के। बस आपके मन में दोस्तों एक सवाल आना चाहिए, सवाल ये आना चाहिए कि अभी ये मसला कहां से आ गया। एज रेकनिंग जो डेट होती है ना, जहां से एज लिमिट काउंट होती है, वो तो एसएससी नोटिफिकेशन में डालता है। तो अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो ये चीज कहां से आई है। तो एक्चुअली क्या है, रोजगार समाचार यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जो भारत सरकार का एक पेपर होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मंत्रालय होता है भारत सरकार में, ये निकालता है। उस पेपर में एक प्राइवेट करियर काउंसलर का एक आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल को आधार बना करके कई लोगों ने वीडियो बना के आपको बताया कि एज लिमिट जो काउंट होगी वो 1 अगस्त 2021 से काउंट होगी, जबकि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एसएससी ये चीज नहीं रखने वाला, हो सकता है एसएससी इसको 1 अगस्त लिख दे, लेकिन एडवांस में ऐसी जानकारी देना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वो गलत तरीका है। ठीक है, तो पहला आप ये समझ लो, जो आर्टिकल छपा है ना, ये प्राइवेट करियर काउंसलर ने छापा है। अगर अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अपना टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा रोजगार समाचार यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज का, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। और उसमें जो आर्टिकल भी इंग्लिश हिंदी दोनों में छपा हुआ है, तो वो आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है, लास्ट में जहां वो आर्टिकल खत्म होता है वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो लेखक है वो करियर काउंसलर है और इनके जो विचार व्यक्त किए हैं ये इनके खुद के हैं। ठीक है, इससे पेपर का कोई लेना देना नहीं है। और जो फोटोग्राफी यूज करी है, एसएससी का लोगो जो यूज करा वो पुराना वाला लोगो यूज किया हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हो। ठीक, दूसरी चीज ये कि जो आर्टिकल में जिस चीज आपको बताई गई है कि 1 अगस्त 2021 डेट लिखी हुई है, वहां पर वो जो कॉलम है ना, वो केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है। ठीक है, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कब से काउंट होगी। जैसे कि मान लीजिए अभी आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में पढ़ते पढ़ते आप एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब कि अगले साल 2020 वाली, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको 1 अगस्त 2021 को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करना पड़ेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एज लिमिट आपकी 1 अगस्त से काउंट होगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एसएससी के जैसे क्रियाकलाप हैं, एसएससी जैसे काम करता है, नो डाउट वो नोटिफिकेशन में 1 अगस्त 2021 डालेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज सही है गलत है, मैं कह रहा हूं कि वो इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्यों जाते हो, आप नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद क्या करना है उसको हम देखेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि एज ऑफ रेकनिंग जो है ना, वो इशू क्या है, वो वाकई में ये बहुत गंभीर इशू है और इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जिसकी एज अभी खत्म हो रही है वो उसको नुकसान दे रहा है, इसमें सभी का नुकसान है। देखिए, अगर आपकी एज 28 साल है, 28.5 साल है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है। नो डाउट कि आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। मतलब कि एसएससी आपको ये कहता है कि अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना है, या आपको नार्कोटिक्स में इंस्पेक्टर बनना है, या एनफोर्समेंट डायरेक्ट में एईओ बनना है, कोई भी ऐसी पोस्ट जिसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स वाली एज लिमिट जो घट करके 28.5 साल हो गई केवल एसएससी की गलती से, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। देखो, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। ये प्रैक्टिकल जो एसएससी कर रहा है, एसएससी सीजीएल 2015 यानी कि आज से 5 साल पहले जो एग्जाम हुई थी,
उसकी एज लिमिट एसएससी ने काउंट की थी 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। फिर 16 वाली एग्जाम होती है, 16 वाली एग्जाम की भी जो एज लिमिट काउंट हुई थी वो 1 जनवरी 2015 से हुई, 2016 से हुई थी, ठीक है। मतलब जो साल की एग्जाम हो रही है ना, उसी साल की 1 जनवरी से एग्जाम की डेट काउंट होना चाहिए, कायदा ये है। लेकिन जब 17 वाली एग्जाम होती है तो इन्होंने एज लिमिट काउंट करी 1 अगस्त 2017 से। 18 वाली जो एग्जाम हुई यानी कि एसएससी सीजीएल 2018, इस एग्जाम की जो एज लिमिट काउंट हुई वो भी 1 अगस्त 2018 से, ठीक है। तो यहाँ पर 6 महीने आपके सीधे कम हो गए। जो एज लिमिट काउंट होना चाहिए थी 1 जनवरी से, वो हो रही है 1 अगस्त से। अब एसएससी सीजीएल 2019 वाली जो एग्जाम हुई है उसकी एज लिमिट काउंट करी है 1 जनवरी 2020 से, समझ रहे हो। जो 1 जनवरी 2019 होना चाहिए डेट, वो आपकी आ गई 1 जनवरी 2020, यानी पूरा 1 साल का गैप। मतलब ये हुआ कि जो जिन लोगों के बच्चों की एज लिमिट 30 ईयर्स थी वो 29 ईयर्स हो गई, है ना। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे शायद जो अभागे होंगे, जो नहीं एग्जाम में अपियर हो पाए, ठीक है। जो मतलब मुझे बहुत दुख हुआ था, कई बच्चों ने मुझे बोला सर अब हम क्या करें, क्योंकि 30 ईयर्स होने वाले थे ना, 30 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए थे और वो एलिजिबल थे एग्जाम के लिए, बट आपने एज लिमिट आगे खसका दी और वो एग्जाम से बाहर हो गए। और वही अब हो रहा है 2020 वाली एग्जाम में, यानी कि 2020 वाली एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तो पॉसिबली उसमें ये डेट आ सकती है 1 अगस्त 2021। तो एज लिमिट जो काउंट होना थी 1 जनवरी 2020 से, वो काउंट हो रही है 1 अगस्त 2021 से। इसका मतलब आप समझो आपका जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट आपकी 1.5 साल कम कर दी गई, मतलब आपकी जो लाइफ के 1.5 साल एसएससी ने खत्म कर दिए एसएससी की गलती से। ऐसा फ्रेंड्स एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि एसएससी की एग्जाम डिले होती है, एसएससी के रिजल्ट डिले होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस डिले होती है, हर चीज में एसएससी डिले करता है, इसके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। तो मान लो कि आप ये समझना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि आप जो एसएससी सीजीएल एग्जाम होने वाली है अभी 2020 वाली या 2021 वाली, इसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या आपके कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं, वो आपको पता लगाना। तो कैसे पता लगाओगे, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप क्या करो, आप जैसे कि आपका बर्थडे कब आपको ये पता होगा, बिल्कुल पता होगा। आपकी बर्थ डेट मतलब कि बर्थ डेट और मंथ और ईयर ये आपको पता होगा। तो मैं सीजीएल 2020 की बात करता हूं। अगर आपकी बर्थडे, आपको जो बर्थ डेट है ना, एग्जैक्टली डेट मंथ एंड ईयर, ये तीनों चीजें अगर आपकी 1 अगस्त 1991 के पहले आती है, समझ में आया, 1 अगस्त 1991, 1 अगस्त 1991, 1 अगस्त 91 के पहले आ रही है तो आप एग्जाम से बाहर हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते। और 1 अगस्त 91 के बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो ही इस एग्जाम में आप अपियर हो सकते हो। जबकि अगर ये चीज अगर एक्चुअल प्रोसेस में होती, मतलब कि एसएससी डिले नहीं करता एग्जाम, और ये 1 जनवरी 2020 से काउंट होता ना, तो ये 1 जनवरी 1990 से लेकर के जो बच्चे आगे होते हैं ना, वो एलिजिबल होते हैं। तो आप समझ सकते हो इसमें नुकसान बहुत सारे बच्चों का हुआ है और ये जो नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ स्टेप्स उठाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ आने वाली है। मान लीजिए आप अभी 27 साल के हैं, 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट है, तो अभी फिलहाल एज है, तो ऐसा आप मत सोचना कि आपके पास 3 साल बचे हुए हैं, 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक आध अटेम्प्ट और बचा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो 2020 की एग्जाम 2021 में हो रही है ना, 2020 वाला सीजीएल कब हो रहा है आपका, 29 मई से स्टार्ट होगा एग्जाम, 29 मई से चलेगा ये टीयर 1, 31 अगस्त यानी अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर में टीयर 2 होगा। तो इसका मतलब 2021 वाला 2022 में होगा। तो एग्जाम तो 1 साल पूरी आगे आगे चल रही है, तो वो डेट ऑफ रेकनिंग जो है ना वो भी आगे आगे जा रही है, तो उसमें लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं आपको सॉल्यूशन की बात कर ले, देखो सॉल्यूशन इसमें क्या हो सकता है। इसमें कई बच्चे वो भी होंगे जो ये बोलेंगे कि सर ये इसमें उन बच्चों का फायदा है जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, जैसे कि इस समय जो फाइनल ईयर में है, अगर वो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एडवांटेज है, बिकॉज वो फाइनल ईयर खत्म करेंगे और एग्जाम में सीधे अपियर हो सकते हैं सीजीएल 2020 में। तो एसएससी ये काम जरूर कर सकता है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली जो डेट है वो 1 अगस्त 2021 रख सकता है, और डेट ऑफ रेकनिंग है मतलब कि जो एज लिमिट काउंट करने की जो डेट है वो 1 जनवरी 2020 रखे, है ना। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। कि दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एसएससी जो इन एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए एज लिमिट 1 साल बढ़ा दे। जहां पर एज लिमिट 30 ईयर्स है वहां पर 31 करे, जहां पर 27 ईयर्स है 28 करे, और जहां पर 25 ईयर्स है वहां 26 ईयर्स करे, जहां पर 32 ईयर्स है वहां 33 साल करे। एसएससी को ये काम करना ही चाहिए अगर बच्चों को साथ जस्टिस करना है तो, बिकॉज इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एस्पिरेशन लेकर के, और ग्रेजुएशन के बाद में वो कई समय लग जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, कई सारे बच्चों को पर्सनली जानता हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती, उसके बाद में मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम एक अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी जॉब के लिए, है ना। एक उनका विजन होता है, और उनको ये पता चले कि उनकी एज लिमिट कम कर दी गई है बिना किसी कोई जस्टिफिकेशन के, तो ये बहुत गलत है। तो एसएससी को ये स्टेप उठाना चाहिए। एसएससी को कम से कम या तो इन दोनों में से जो मैंने पहले वाला सोल्यूशन बताया वो, या फिर एज लिमिट
1 साल बढ़ाना चाहिए हर एग्जाम के लिए, 30 ईयर्स नहीं 31 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि ये सब तब मालूम पड़ेगा, तब हमको करना है इसके ऊपर बात जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन आने वाला है 5-6 दिनों में, आप लोग तैयार रहिएगा, बस जल्दीबाजी नहीं करना फॉर्म भरने में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना अगले साल में, अपन फॉर्म भरेंगे नए साल में, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम को लगा होगा। इस वीडियो में आता कितना ही था। थैंक यू सो मच।